हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ HTML सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज टैग एंड एंकर टैग, किस तरीके से हम लिंक बिल्डिंग करते हैं और इमेजेस को हम HTML के अंदर हम किस तरीके से इमेजेस शो करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगर मैं कोई भी नया स्टफ बनाऊं तो वो आप तक पहुंचता रहे और आप मिस ना करें। ओके, तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। बॉयलर प्लेट के अंदर हम IMG से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो IMG टैग आपके पास इमेज टैग है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। IMG आपके पास इमेज टैग है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके, एक SRC है और एक ALT है। SRC बेसिकली सोर्स होती है आपकी कि कहाँ पर आपकी फाइल इमेज की पड़ी हुई है जो ब्राउजर में शो होनी है, और ALT आपके पास ऑल्ट भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ALT आपके पास जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी वक्त अगर आपकी इमेज लोड ना हो तो उसके ऑल्टरनेट में आपका कौन सा टेक्स्ट यहाँ पे शो होना है। इमेज की सोर्स दो तरीके से डिफाइन हो सकती है। एक इमेज की सोर्स आपके पास इस तरह से आ सकती है कि आपके पास लोकल आपके कंप्यूटर में ही तस्वीर पड़ी हुई है और आप वहां से इसको शो करवा सकते हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी है। आज हम ये देखेंगे कि आप किसी URL के थ्रू भी किस तरीके से पिक्चर आप शो करवाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक वेबसाइट ले लेते हैं जिसके ऊपर आपके पास इमेजेस होती हैं, स्टॉक फ्री इमेजेस होती हैं ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं और चलें यही उठा लेते हैं, अच्छी लग रही। तो कॉपी इमेज लिंक करते हैं और आकर सोर्स में इस लिंक को हम पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी इमेज आ गई है। मुझे इतनी बड़ी इमेज चाहिए नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक और एट्रीब्यूट इसमें यूज़ करता हूँ विड्थ का। तो जैसे आप WI लिखेंगे विड्थ आ जाएगी। मैं विड्थ कह देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 200 पिक्सल की, मैंने 200 ही लिखा है, उसने ऑटोमेटिकली पिक्सल ले लिया। मुझे 200 पिक्सल की विड्थ चाहिए। तो ये देखें आपकी इमेज छोटी हो गई। अगर आप चाहें और छोटी इमेज करना तो आप और छोटी कर सकते हैं इसे, राइट। ALT क्या है? ALT क्या है? ALT ये है कि फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा जानवर है, बट चलें हम एक काम करते हैं, इसे पिजन ले लेते हैं कि ये हमारे पास शायद कबूतर लग रहा है, बट लेट्स सी। चलें, विड्थ आपने 100 डिफाइन कर दी, विड्थ 100 पिक्सल है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बहुत छोटी हो गई है ये, तो बहुत ही बड़ी हो गई है। एंड 200 पिक्सल इज़ ओके, राइट। सो अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी यहाँ पे इसको एक करेक्टर मिटाता हूँ जिसकी वजह से ये इमेज वहां से नहीं आ पा रही, और मैंने JPG में से G हटा दिया अगर, तो ये इमेज का URL जो है वो ख़राब हो गया। तो जैसे ये ख़राब URL हुआ तो जो ऑल्टरनेट में टेक्स्ट था हमारे पास, ऑल्टरनेट टेक्स्ट था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया कि यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये पिजन पिक है, राइट। तो जो आपका यूज़र होगा वो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे पिक आखिर पड़ी हुई कौन सी थी, मतलब कौन सी लोड हुई थी, राइट। तो जैसे मैं यहाँ G लिखूंगा वापसी, तो ये इमेज आपकी जो URL थी वो लोड हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से जब आप विड्थ डिफाइन करते हैं, आप हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आप हाइट डिफाइन करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 100 पिक्सल। तो नॉर्मली मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि विड्थ और हाइट में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है या इमेज जो है वो आपकी कंप्रेस हो जाती है। तो मैं इसमें हमेशा विड्थ को इस्तेमाल करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देती है। इमेज को फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे भी देखने थोड़ी सी पतली हो गई है इमेज, तो मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया। मैं यहाँ पे इसको 300 करूँगा तो ये और स्ट्रेच हो जाएगी। मैं यहाँ पे 150 करूँगा तो ये किसी तरीके से सेट होने में बड़ा मसला लगेगी। अभी ये थोड़ी बहुत सेट हो गई है, राइट। तो ये हमारे पास विड्थ एंड हाइट के एट्रीब्यूट हैं जो IMG टैग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत इस्तेमाल होगा आपका इसका, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप खुद भी इसको एक बार ट्राई करें। और SRC के अंदर, लोकल के अंदर भी अगर आपने कोई इमेज, मिसाल के तौर पे मुझे यही इमेज जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे लोकल, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको खोलता हूँ। और सॉरी, ये स्पॉन्सर्ड इमेज थी, मैंने शायद गलत इमेज खोल ली।
और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस ग्रास हॉपर को, नहीं मैंने सही इमेज खोली थी, हम यहाँ पे इस ग्रास हॉपर को डाउनलोड कर लेते हैं और इसका एक छोटा फॉर्मेट ले लेते हैं। ये आपके पास इमेज आ गई है। अब इस इमेज को मैं अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पे ड्रैग भी कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्ट यहाँ आ गई, राइट। बट मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर इसका तरीक़ेकार नहीं है। मैं इसको सेट कर दूँ, मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर तरीक़ेकार नहीं है। हम इसमें एक फ़ोल्डर बनाएंगे इमेजेस का, बल्कि ये बना हुआ है इमेजेस का फ़ोल्डर, और मैं यहाँ पे इस इमेज को उठा के यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे इमेजेस में, राइट। तो मूव हो गई है ये इमेज हमारे पास यहाँ पे। और अब मैं आपको ये शो करवाता हूँ कि किस तरीके से, अब ये URL आपके पास नहीं है, मान लें ये URL आपके पास नहीं है और सोर्स में आपने डिफाइन करना है कि आपकी इमेज पड़ी हुई कहाँ पर है। तो बहुत आसान सा तरीका है, हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं और स्लैश दबाते हैं तो आपके पास आपकी डायरेक्टरी खुल जाती है। मेरी इमेज इमेजेस में पड़ी है, मैंने एंटर किया और ये मेरी इंसेक्ट की इमेज है, मैंने इसको एंटर किया और ये इमेज मेरे लोकल कंप्यूटर से उठ के आ गई, अब URL से आपके पास नहीं आ रही, राइट। तो विड्थ और हाइट इसकी यहाँ पे वही अप्लाई हो रही है जो आपने दी हुई है। अगर आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो विड्थ और हाइट जो है वो ये अपनी ले लेगा। तो हमने विड्थ और हाइट लगाई हुई है तो ये आपके पास आपकी मर्जी की विड्थ और हाइट के मुताबिक शो होगी, राइट। ओके, सो ये हो गई IMG। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग और IMG टैग बिलीव मी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका, जगह जगह आपका इस्तेमाल होगा। तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें अपने माइंड में कि आपका एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग बहुत आसान है, आपके पास IMG टैग का क्लोजिंग नहीं होता, एंकर टैग का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होते हैं। लेकिन इसमें आप जैसे AHRF में लिखेंगे तो आपका ये जो A टैग है आपका, ये आपका इस तरीके से खुल जाएगा। अगर आप ऑटो इसे इस्तेमाल करेंगे तो जैसे इसका सजेशन लेंगे VS कोड का तो ये आपको href भी दे देगा। अब href क्या होता है, यहाँ पे इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में आपके पास जो है वो आपका कंटेंट आएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर, राइट। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये मेरा क्लिक हेयर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि ये अगली लाइन में आ जाए। तो ये आपका क्लिक हेयर आ रहा है, राइट। तो क्लिक हेयर आपके एंकर टैग के दरमियान में आएगा। और href क्या होता है? href एंकर बेसिकली होता है क्या है? एंकर बेसिकली क्या होता है कि आपका एंकर, वो जो जहाज़ों में आपका एंकर होता है जहाँ पे आप डालते हैं वो वहाँ से लिंक्ड हो जाता है, इसी तरीके से ये भी काम करता है आपका। href आपको बताएगा कि आपको जब यूज़र क्लिक करे तो आपको इसको लेके कहाँ जाना है। मैंने बोला उसको जब आपने www.google.com पे लेके जाना है, राइट। तो जैसे ही कोई यूज़र आपका आपने href में मेंशन कर दिया, जैसे कोई यूज़र आपका यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओह सॉरी, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने URL सही नहीं लिखी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आपका यूज़र क्लिक करेगा तो वो गूगल की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखें ये रीडायरेक्शन हो रही है हमारी, इसे रीडायरेक्शन कहते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा यूज़र जो है वो गूगल, इसी तरीके से आप कहीं पे भी उसे लिंक करवा सकते हैं, कहीं पे भी बिलीव मी आप लिंक करवा सकते हैं। आप उसको इस इमेज के ऊपर लिंक करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूज़र जो है वो इस इमेज के ऊपर चला जाए, जैसे वो क्लिक करे वो इस इमेज के ऊपर आ जाए। तो हमने यहाँ पे कॉपी लिंक इमेज किया, हमने एंकर टैग के href के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपने लिखना है, ये ख्याल रखना है वरना आपसे गलती हो सकती है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ देखते हैं कहाँ जाता है। तो हमने जैसे क्लिक किया वो इस इमेज के ऊपर पहुँच गया, राइट। सो ये भी एक तरीका है आपके पास रीडायरेक्शन करवाने का, लिंक करवाने का। लिंक का बेसिकली जब भी आप लिंक क्रिएट करेंगे href के तो आपके टेक्स्ट के नीचे बाय डिफॉल्ट एक लाइन आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। आप इसे बाद में ख़त्म कर सकते हैं, डजंट मैटर, CSS के थ्रू हम इसको उड़ा देंगे, बट ये बाय डिफॉल्ट आपके पास आपको मिलेगी, जो कि आपको एक इंडिकेटर देती है कि दिस इज लिंक, हाइपर लिंक आपने बनाया है यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप मजीद इसमें एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, आप टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज इमेज,
सॉरी, दिस इज द इमेज। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे होवर करेगा तो उसको यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख जाएगा जो आपने टाइटल में लिखा हुआ है, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। टारगेट के अंदर आप ब्लैंक कर सकते हैं। ब्लैंक जब आप करेंगे तो वो आपको एक न्यू टैब में खोलेगा। पहले आपने देखा था, मैं टारगेट के बगैर आपने को दिखा दूं दोबारा कि टारगेट के बगैर वो क्या कर रहा था, वो उसी टैब में खोल रहा था। अच्छा, यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे दोबारा देखते हैं तो वो उसी टैब में खोल रहा है, राइट। लेकिन जब मैं ये टारगेट ब्लैंक करूंगा आपके पास, तो अब वो क्या करेगा, वो इस टैब को छोड़ देगा और एक अगले टैब में खोलेगा। ये नोट किया होगा आपने, कुछ वेबसाइट्स में होता है टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक क्या करता है, वो आपके दूसरे टैब में इसको भेज देता है, राइट। तो ये बहुत यूज होगा, बिलीव मी, आपका बहुत ज्यादा यूज होगा ये IMG के टैग का, AHF के टैग का। इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, बहुत आसान है। डजेंट मैटर, आपको अगर समझ नहीं आया आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।